Hello students, how are you all? I hope you are fine. And we are reading chapter 10, The Imp and the Peasant's Bread. And we have read the page number first of this chapter already. And today we are going to take it further. So without wasting time, लेट्स गो देयर डायरेक्टली। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली उसी पेज पे चलते हैं जहाँ से हमने इसको एंड किया था। इन स्टोरी वी हैव सीन, स्टोरी में हमने देखा कि जो इम्प है वो जो ब्रेड है पीसेंट की वो चुरा लेता है और वो पीछे बुश के पीछे छिपा हुआ देखने की कोशिश करता है कि वो जो पीसेंट है वो कुछ भला बुरा कहे किसको, जिसने भी उसकी ब्रेड को चुराया है, और कॉल हिम ऑन द नेम ऑफ डेविल, और उसको किस नाम से पुकारे, डेविल के नाम से पुकारे। इन द प्लेस ऑफ दिस ही सेड दैट मैं द ब्रेड डू गुड टू हिम, कि बल्कि वो क्या कहता है कि वो चपाती उसके लिए कुछ अच्छा करे, लाभदायक को, एक कह देता है, मतलब उससे वो बुरा काम नहीं करवा पाता। कौन? इम्प। और इसके बाद में वो अपने मालिक के पास, डेविल के पास में जाता है और जो भी हुआ है उसकी घटनाक्रम वो बता देता है। तो डेविल कहता है कि अगर किसान या इंसान हमसे अच्छे हो जाएंगे तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं होगा। आई गिव यू 3 years टू मेकअप योर मिस्टेक, कि मैं तुम्हें कितने ईयर्स देता हूँ? 3 years, जिसमें आपको अपनी गलती को सुधार करना होगा। तो वो एक लेबर का रूप ले लेता है इम्प और काम करने लग जाता है किसके साथ में? पीसेंट के साथ में। और वो एडवाइस देता है पीसेंट को कि आप जो लो लाइंग डंप जो प्लेस है वहाँ पे कॉर्न को क्या कर दे, ग्रो कर दे, और उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती किसान की जब वो उसकी एडवाइस ले लेता है। तो ना सिर्फ पूरे साल भर तक का अनाज हो जाता है बल्कि उससे ज़्यादा भी हो जाता है, जिससे वो बचा लेता है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, लेट्स गो फर्दर। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे थे। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीसेंट टू सो ऑन द हिल, कि जो नेक्स्ट ईयर था उसमें इम्प ने एडवाइस किया पीसेंट को कि वो सो कर दे। सो का मतलब बो दे, मतलब अनाज बो दे। कहाँ पर? पहाड़ी के ऊपर। एंड इट हैपन टू बी अ वेट समर, और उस साल ये वेट समर रहा, मतलब काफ़ी बरसात हुई, काफ़ी नमी वाला मौसम रहा उस समय। अदर पीपल्स क्रॉन वॉज बीटन डाउन एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, और यहाँ तक कि दूसरे किसानों की जो कॉर्न था, जो अनाज था, वो बारिश के कारण क्या हो गया? बीटन डाउन हो गया, मतलब झड़ गया पूरा। और जो ईयर्स थी, ईयर्स का मतलब कान नहीं, यहाँ पे बालियाँ हैं, जो अनाज की जो बालियाँ हैं वो भर नहीं पाए, उसमें दाने नहीं आ पाए। बट द पीसेंट्स क्रॉप, लेकिन इस किसान की जो फसल थी जो कि पहाड़ी के ऊपर थी, वो सब फाइन वन, जो काफ़ी अच्छी हुई। येट मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, और अब इसके पास में बहुत ज़्यादा ग्रेन हो गया बचाने के लिए पहले की तुलना से भी। सो दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू विथ इट ऑल, और इसलिए उसको पता नहीं था कि वो इन सब के साथ में वो क्या करे। देन द इम्प शॉट द पीसेंट हाउ ही कुड क्रश द ग्रेन एंड मैक वोडका फ्रॉम इट। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जब उसके पास में बहुत सारा अनाज हो गया तो जो इम्प है उसने पीसेंट को दिखाया, बताया कि वो कैसे इस ग्रेन को क्रश करे, पीस ले, और पीस कर वो इसकी वोडका बना ले। वोडका एक प्रकार की वाइन होती है, शराब होती है वोडका, कि इसकी वोडका बना ले। एंड द पीसेंट मेड वोडका एंड बिगेन टू ड्रिंक इट, और जो किसान है उसने इसकी वोडका बना ली और इसको ड्रिंक करने लगा खुद। एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी देने लगा। सो द इम्प वेंट टू डेविल, और अब जो इम्प है वो डेविल के पास में गया जो कि उसका मास्टर है। एंड क्लेम्ड प्राउडली दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, और अब मालिक के पास में आके वो बड़े गर्व के साथ में क्लेम कर रहा है कि अब वो सफल हो चुका है, सक्सीड हो चुका है जहाँ पे वो पहले फेल हो गया था। द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, डेविल ने कहा कि वो खुद आएगा और देखेगा, खुद अपनी आंखों से देखेगा कि तुमने अपनी मिस्टेक को सुधारा है या नहीं सुधारा है। अब देखिए आगे, जब वोडका बन गया तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। ही कैम टू द पीसेंट्स हाउस, वो पीसेंट के घर आ जाता है। सो दैट द पीसेंट हैड इन्वाइटेड हिज वेल्दी फ्रेंड्स एंड वॉज गिविंग देम ड्रिंक्स, और वो आता है, देखता है कि जो किसान है, किसान ने क्या किया, इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है अपने वेल्दी फ्रेंड्स को, अपने अमीर दोस्तों को, और उन्हें क्या कर रहा है, वो ड्रिंक दे रहा है, उन्हें शराब पिला रहा है। इज वाइफ वॉज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट्स, और उसकी जो वाइफ है वो उस ड्रिंक को क्या कर रही थी, ऑफर कर रही थी मेहमानों को। एज इट टुक इट राउंड, और जब वो घूम कर जा रही थी, सी फेल अगेंस्ट द टेबल, तो वो टेबल से टकराकर गिर जाती है। एंड अ ग्लास फुल स्प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, और पूरा जो ग्लास है
जो ग्लास फुल था वो पूरा झलक जाता है, गिर जाता है किसके ऊपर, फर्श के ऊपर, मतलब जो शराब जो ग्लास में भरी हुई थी पूरी फर्श पे गिर जाती है। द पीसेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, जो किसान है वो बड़े गुस्से के साथ में अपनी पत्नी से बोलता है। क्या बोलता है? वॉट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन, कि तुम कर क्या रही हो ओ मूर्ख औरत। किसने कहा? उस किसान ने। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज अ डर्टी वाटर दैट यू कैन पोर ऑल ओवर द फ्लोर यू कैरलेस क्रीचर, कि देखो कितना भला बुरा का है, कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सोचती हो कि ये जो इतना अच्छा ड्रिंक है ये कोई गंदा पानी है जिसको तुमने पूरा फर्श के ऊपर उडेल दिया। पोर यानी उडेल देना, लापरवाह प्राणी। किसने कहा? उस किसान ने। किसको? अपनी पत्नी को। द इम्प मेड अ साइन टू द डेविल, और जो इम्प है उसने राक्षस को इसकी तरफ संकेत करते हुए कहा, जो कि उसका मालिक था डेविल। सी, देखिए, ही सेड, दैट इज द मैन हु मेड नो ट्रबल व्हेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, कि ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, वही मैन है जिसने कोई ट्रबल नहीं की थी, कोई समस्या खड़ी नहीं की थी जब इसने लॉस्ट कर दी थी अपनी एकमात्र पीस ऑफ ब्रेड, कि जब उसके पास में जो वो एकमात्र पीस ऑफ ब्रेड था जब उसको खो दिया था तब भी उसने ये इतना क्या नहीं किया था, कोई ट्रबल नहीं की थी जितना कि अभी एक ग्लास झलक जाने की वजह से ये अपनी पत्नी को डांट रहा है। द पीसेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली, किसान अभी भी चीख रहा था, चिल्ला रहा था गुस्से से उसकी पत्नी की ओर। एंड बिगेन टू कैरी द ड्रिंक टू हिज गेस्ट, और वो शुरू हो गया ले जाना उस ड्रिंक को अपने मेहमानों को खुद, मतलब पत्नी को बोलता है कि रहने दे, मैं खुद ले जाऊंगा। जस्ट देन अ पुअर पीसेंट हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड, और उसी वक्त एक गरीब किसान जिसको आमंत्रित नहीं किया गया था कैम इन, अंदर आ जाता है। ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, कहाँ से? सीधा अपने काम से वो वहाँ पर आ जाता है। ही ग्रीटेड एवरीवन, वो सभी का अभिवादन करता है। सेट डाउन, बैठ जाता है, सभी को अभिवादन करके वहाँ पे बैठ जाता है। एंड सो दैट दे वर ड्रिंकिंग, और देखता है कि वो सब ड्रिंक कर रहे हैं। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क, और वो काफ़ी थका हुआ था पूरे दिन भर के काम से। एंड फेल्ट दैट ही वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ वोडका, और उसे फील होता है कि कम से कम उसे एक दो बूंद वोडका की मिल जाए, जो शराब है वोडका उसकी एक दो बूंदे उसे भी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। किसने सोचा? उस किसान ने। ही सेट एंड सेट, वो बैठता रहता है वहाँ पे काफ़ी देर तक। गेटिंग थर्स्टियर एंड थर्स्टियर, प्यासा और प्यासा होता रहता है लेकिन उसको कुछ नहीं दिया जाता। बट द होस्ट डिड नॉट ऑफर हिम एनी बट ओनली सेड, लेकिन जो होस्ट है, जो मेज़बान है, जो किसान है, उसको कुछ नहीं देता है, कुछ ऑफर नहीं करता, बल्कि ये कहता है आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन, कि मेरे पास सभी के लिए ड्रिंक नहीं है। हु वन हु कम्स हियर, कि जो कोई भी यहाँ पे आ जाए उन सब के लिए मेरे पास में ड्रिंक नहीं है। दिस प्लीज द डेविल, इससे डेविल बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली एंड सेड, जो इम्प है वो खुशी से हंसता है और कहता है वेट देयर इज अ मोर टू कम यट, इंतजार कीजिए, अभी तो और है आने को। अभी, यट का मतलब अभी। द रिच पीसेंट्स ड्रिंक, जो अमीर किसान है वो ड्रिंक करते हैं। एंड देयर होस्ट ड्रिंक टू, और यहाँ तक कि जो मेज़बान जो किसान है वो भी ड्रिंक करता है। दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर, और एक एक ड्रिंक करने के बाद में वो शुरू हो जाते हैं अच्छी अच्छी बातें करना एक दूसरे के बारे में। मैड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और एक दूसरे के बारे में स्पीच देते हैं जो कि झूठ से भरी हुई है, मतलब एक दूसरे की वो बड़ी तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं एक ग्लास पीने के बाद में। द डेविल लिसन्ड एंड प्रेज द इम्प, डेविल जो है वो सुनता है और काफ़ी सुनता है और इम्प की बड़ी प्रशंसा करता है इस बात को देखकर कि ये तो एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कहता है वो कौन? वो डेविल। इफ़ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सिस, कि अगर ये जो ड्रिंक है ये इनको बिल्कुल फॉक्सिस की तरह बना देता है, लोमड़ी की तरह बना देता है, दैट दे बिगेन टू चीट ईच अदर, तो वो शुरू हो जाएंगे एक दूसरे को चीट करना, धोखा देना, कि अच्छा है अगर इस ड्रिंक से वो लोमड़ी की तरह हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को बड़ी आसानी से धोखा दे सकते हैं। सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स, और जल्दी वो सब हमारे हैंड्स में आ जाएंगे, हमारे हाथों में आ जाएंगे। वेट फॉर वॉट इज कमिंग, इंतजार कीजिए जो आने वाला है उस चीज़ का इंतजार कीजिए। सेड द इम्प ने कहा। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, कि उन्हें एक और ग्लास ड्रिंक करने दीजिए। नाउ दे आर लाइक फॉक्सिस, अभी वो फॉक्सिस की तरह हैं। सेकिंग देयर टेल्स, अपनी पूंछ हिला रहे हैं।
ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, बट सून यू विल सी देम लाइक फायरस वॉल्फ, लेकिन आप जल्दी देखेंगे वो एक दूसरे से एक खतरनाक भेड़िए की तरह झगड़ रहे होंगे। अभी तो ये फॉक्स की तरह दूसरा गिलास पीने दीजिए, भेड़िए की तरह भयानक हो जाएंगे। नेक्स्ट, द पीसेंट ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, और जो किसान है वो एक एक गिलास और लेते हैं। देयर टॉक बिकम वाइडर एंड रफर, अब उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा कठोर और रफ हो जाती है, मतलब सॉफ्ट नहीं रहती है, कड़वापन आ जाता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस, मतलब कि जो नम्र और जो रिक्वेस्ट वाली और जो अच्छी अच्छी बातें थे उसकी जगह दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, अब वो गुस्सा होने लग जाते हैं। शाउट एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ चिल्लाने लगते हैं। सुन दे बिगेन फाइटिंग, और जल्दी उनके बीच में फाइटिंग भी हो जाती है। हिट वन अनदर ऑन द नोज, और एक दूसरे की नाक पे मारने लगते हैं। द होस्ट ज्वाइन इन द फाइट, और जो होस्ट है, मेजबान है, वो भी लड़ाई में जुड़ जाता है। ही टू वॉज वेल बिटन, और वो भी अच्छी तरह से पिट जाता है। कौन? जो मेजबान जिसने सबको इन्वाइट किया बेचारा, वो भी पिट जाता है। द डेविल वॉज ऑल दिस विथ ग्रेट डिलाइट, और जो राक्षस है, जो डेविल है, वो सब कुछ बड़े खुशी के साथ में देखता है। दिस इज फाइन ही सेड, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बट द इम्प रिप्लाइड, लेकिन इम्प जवाब देता है, वेट द बेस्ट इज येट टू कम, इंतजार कीजिए, अभी बेस्ट चीज़ तो अब आने वाली है। वेट टिल दे हैव हैड थर्ड ग्लास, कि वेट कीजिए जब तक वो अपना तीसरा ग्लास नहीं ले लेते। नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वॉल्व्स, अभी तो वो भेड़ी की तरह लड़ रहे हैं, बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास, इन्हें एक और ग्लास पीने दीजिए। दे विल बी लाइक पिग्स, फिर वो बिल्कुल पिग्स की तरह हो जाएंगे, सुअर की तरह हो जाएंगे। किसने कहा? इम्प ने कहा। नेक्स्ट, द पीसेंट हैड देयर थर्ड ग्लास, जो किसान लोग हैं वो अपना तीसरा ग्लास लेते हैं। एंड स्टार्टेड टू बिहेव लाइक एनिमल्स, और वो जानवर की तरह, एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। द मेड स्ट्रेंज नॉइज एंड शाउटेज, वो अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं और चिल्लाने लगते हैं। विदाउट नोइंग वाई, बिना जाने हुए क्यों। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे को नहीं सुनते हैं। देन द गेस्ट बिगेन टू गो, और फिर मेहमान जाने लगते हैं। सम वेंट अलोन, कुछ लोग अकेले जाते हैं। सम इन टूज, कुछ दो दो के जोड़े में जाते हैं। एंड सम इन थ्रीज, और कुछ लोग थ्री थ्री के जोड़े में जाते हैं। ऑल वॉकिंग अनस्टीडली, और सब अनस्टीडली। देखो, एक तो होता है स्टीडी, एक ही रफ्तार के अंदर, उसको तो क्या कहा जाता है? स्टेडली। लेकिन जब एक रफ्तार के अंदर नहीं जाते हैं, अलग अलग रफ्तार के अंदर जाते हैं, तो उसको अनस्टेडली कहता है, मतलब धीरे लड़खड़ाते हुए, तो अनस्टेडली वो जाने लग जाते हैं। फर्स्ट दिस वे देन दैट वे अलॉन्ग द स्ट्रीट, मतलब कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इस प्रकार से, तो वो मतलब कि नशे के अंदर चल रहे हैं। द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट, और जो मेज़बान किसान है वो भी बाहर आता है गुड बाय बोलने के लिए अपने मेहमानों को। बट ही फेल ऑन हिज नोज इनटू सम वाटर, लेकिन वो अपने नाक के बल कुछ पानी के अंदर गिर जाता है। कवर्ड हिमसेल्फ विथ मड, और अपने आप को पूरा कीचड़ के अंदर कर लेता है। फ्रॉम हेड टू फुट, कहाँ से? सिर से पैर तक। एंड ले देयर मेकिंग नॉइज लाइक अ पिग्स, और वहाँ पे पिग्स की तरह आवाज़ करने लग जाता है। दिस प्लीज द डेविल इवन दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, कि इससे डेविल और भी ज़्यादा खुश होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ से। नेक्स्ट, अब जो डेविल हो कह रहा है, वेल ही सेड यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक, कि तुमने बहुत अच्छी ड्रिंक, बहुत अच्छा पेय पदार्थ तुमने ढूंढा है। हैव अ क्वाइट मैड अप फॉर योर मिस्टेक, और तुमने अपनी गलती को मैडअप कर लिया है, सुधार लिया है। अबाउट द ब्रेड, जो तुमने ब्रेड को लेकर की थी। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ड्रिंक बनाई कैसे तुमने। आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्स ब्लड, दैट वॉज वट मेड द पीसेंट एज क्लेवर एज फॉक्सिस, मुझे लगता है, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे पहले तुमने इनमें इस पेय पदार्थ के अंदर, इस ड्रिंक के अंदर फॉक्स का ब्लड इंक्लूड किया होगा, शामिल किया होगा, जिसकी वजह से डेट मैड पीसेंट, जिसकी वजह से किसान उतने क्लेवर हो गए जितने की लोमड़ी है। और देन आई सपोज यू एडिड द ब्लड ऑफ वॉल्व्स, और उसके बाद में तुमने इसमें किसका ब्लड ऐड किया होगा? भेड़ियों का। दैट इज वॉट मैड देम फायरस लाइक वॉल्व्स, जिसकी वजह से वो उतने फायरस हो गए, उतने खूंखार हो गए जितने की एक भेड़िया होता है। एंड एट द फिनिश, और अंत में, यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स, और अंत में तुमने पिग वाला ब्लड ऐड किया होगा, टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स, ताकि वो बिल्कुल पिग्स जैसा बिहेव करे। नो सेड द इम्प, इम्प ने कहा नहीं। आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैंने बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं किया है। आई ओनली मेड सर्टेन
दैट द पीसेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड। मैंने सिर्फ इतना आश्वस्त हो गया मैं कि किसान के पास में जो अनाज है वो उसकी आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ ऑलवेज इन मैन, कि जो ब्लड है जंगली जानवरों का वो हमेशा से मनुष्य के अंदर पहले से ही है। बट एज लॉन्ग एज मैन हैव ओनली एज मच कॉर्न एज द नीड इट कैप्ट अंडर कंट्रोल। लेकिन जब तक मनुष्य के पास में उतना ही अनाज है जितना कि उसको आवश्यकता है, तो वो हमेशा नियंत्रण में रहता है। एट दैट टाइम द peasant डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लूजिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड। उस समय किसान ने कोई भी ट्रबल, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं की अपनी अंतिम ब्रेड खो देने के बाद में भी। बट when he had कॉर्न टू स्पेयर, लेकिन जब उसके पास में अत्यधिक मात्रा में अनाज बच गया, ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट। तो अब वो रास्ते ढूंढने लगा इससे आनंद लेने के। एंड आई सॉड हिम प्लेजर, और मैंने उसको आनंद दर्शा दिया, प्लेजर बता दिया, ड्रिंकिंग। और वो क्या था? ड्रिंकिंग। वैन ही बिगेन टू टर्न गॉड्स गुड गिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ऑन प्लेजर, और उसने भगवान का दिया हुआ गिफ्ट को एक कठोर पेय पदार्थ बना दिया, शराब बना दी अपने खुद के आनंद के लिए। द ब्लड ऑफ फॉक्स, वॉल्फ एंड पिग इन हिम ऑल शॉट इज सेल्फ, और जो खून लोमड़ी का, भेड़िए का और सुअर का उसके अंदर था वो अपने आप ही दिखने लगा। ओके, एंड इफ ओनली ही गोज ऑन ड्रिंकिंग, अगर वो इसी प्रकार से इस ड्रिंक को पीता रहता है तो वो हमेशा से ही जानवर बना रहेगा, एक जंगली जानवर बना रहेगा। द डेविल प्रेज द इम्प, डेविल ने इम्प की बड़ी प्रशंसा की। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक, और अपनी पुरानी गलती के लिए उसको माफ़ कर दिया। एंड गैव हिम अ पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसको पोजीशन दिया हाई ऑनर का मतलब उसका सम्मान भी किया। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जब व्यक्ति के पास में अत्यधिक मात्रा में कोई वस्तु आ जाती है तो फिर वो उसका गलत, मतलब कि गलत फ़ायदा उठाता है, सही फ़ायदा नहीं उठाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु होती है तो वो उसके लिए हानिकारक होने लग जाती है, उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को यही एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर यू विल गेट शॉर्टली, आपको जल्द ही मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर दैट। और तब तक के टिल देन आई से गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।